यूट्यूब कहानी थंबनेल की ज़बानी। लीजिए सबसे पहले मंसूर अली खान का थंबनेल। भारत जीत कर भी हार गया, ना ट्रॉफी मिली ना इज्जत। मंसूर भाई, आप बिल्कुल इंडियन मीडिया वाली बात कर रहे हैं। सच कहूं तो मेजर आर्या या अर्नाब गोस्वामी ही लगे हैं। हमें फख्र है, हमने इंडिया को जंगी महाज पर हराया है, लेकिन अब हमें खुले दिल से मानना चाहिए कि क्रिकेट के मैदान में हम उनसे हार गए हैं। हमारी क्रिकेट के भी सारे राफेल मौसम नकवी समेत मार गिराए हैं उन्होंने। लेकिन जिस तरह वो हठधर्मी से काम ले रहे हैं कि हम हारे ही नहीं, हम तो जंग जीते हैं, उसी तरह आप भी हठधर्मी का मुजाहिरा कर रहे हैं कि जनाब हम तो क्रिकेट में हारे ही नहीं। इंडिया बेचारे को तो ना इज्जत मिली ना ट्रॉफी मिली। तो ये ना करें, आप एक अच्छे इंसान हैं, खुले दिल से माने हम क्रिकेट में हारे हैं। जब हम हार मानेंगे तो इंशाल्लाह जीतेंगे। वैसे हम आपका प्रॉब्लम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप शायद किसी खास शख्स को डिफेंड करना चाहते हैं, तो आपको बताना यह है कि अब आप या कोई भी मजीद इसको डिफेंड नहीं कर सकेगा। समझे, वो गया। अब मुनीफ फारूक का थंबनेल है ट्रम्प ड्रॉप्स पीस बॉम्ब। 68,000 शहादतों के बाद आलमी जमीर जाग गया। 20 नुकाते अमन मंसूबे पर पीटीआई का प्रोपेगेंडा जारी। मुनीफ फारूक का यह कमाल है कि हुकूमत जो कुछ भी करती है, किसी मसले पर जो स्टेप उठाती है, वो इस पर फौरन अपनी मोहर तस्दीक सब्त कर देते हैं। अब जैसे उन्होंने कहा कि जनाब ट्रम्प ने पीस बॉम्ब गिरा दिया दुनिया पर, तो भाई कौन सा पीस बॉम्ब? ये बिल्कुल एक वन साइडेड मुआहिदा है। इसराइल के साथ खड़े होकर ट्रम्प ने अपना एक प्लान दिया है। फलस्तीनियों का तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। पीस बॉम्ब तब होता जब वो दोनों पार्टियों के साथ बैठते, फिर फैसला करते। या हमास या फलस्तीन को तो सुना ही नहीं गया। फलस्तीनियों की डिमांड थी कि उनको एक आजाद रियासत तस्लीम किया जाए। हुआ इसके उलट है, फलस्तीन को एक गैर आजाद रियासत तस्लीम कर लिया गया है और उल्टा मुसलमान ममालिक ने इसराइल को एक आजाद रियासत तस्लीम कर लिया है। और रही बात पीटीआई की, पीटीआई ने खुदा न खास्ता कभी कह दिया कि मुनीफ फारूक से अच्छा इंसान कोई है ही नहीं, तो आप कम से कम 2 घंटे का व्लॉग करेंगे और साबित कर देंगे कि मुनीफ फारूक से बुरा कोई नहीं है, क्योंकि आप पीटीआई को नेगेट किए बगैर रह ही नहीं सकते। खैर, ये आपकी ड्यूटी है शायद। और आखिर में मंसूर अली खान का थंबनेल है जिस दिन खान बाहर आ गया उस दिन नून लीग का क्या होगा। मंसूर अली खान ने सबकी नींदें उड़ा दी। मंसूर अली साहब, काश आप ये बात गब्बर सिंह के लहजे में कहते, अब तेरा क्या होगा लीगिया, तो लुत्फ दुबाला हो जाता। वैसे आपने नून लीग को कोई नई इत्तला नहीं दी। ये बात तो नून लीग को पहले दिन से ही मालूम है कि अगर खान बाहर आ गया तो तख्त का तख्ता बनने में देर नहीं लगनी। लेकिन हुजूर, असल नींदें तो मीडिया की उड़ेंगी। वो मीडिया जो ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है, जिसे पता ही नहीं पाकिस्तान में क्या चल रहा है, बस जो राग सिखाया गया है वही अलाप रहा है। आजकल तो इश्तिहार पर इश्तिहार बरस रहे हैं, जैसे नोट छापने वाली मशीनें दिन रात चल रही हो। खान के आते ही सबसे पहले इन्हीं मशीनों का कनेक्शन काटा जाएगा। फिर मीडिया का क्या होगा? ये अयाशियां, ये रोजाना की मौज मस्तियां सब लपेट ली जाएंगी और यही सवाल मीडिया, खास तौर पर रिवायती मीडिया की नींदें उड़ा रहा है। ये थी आज की यूट्यूब कहानी थंबनेल्स की ज़बानी। हमें लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, ताकि टॉक इज लाइव पर हमारी मुलाकातें यूं ही चलती रहें। टॉक इज लाइव, सच वही जो हम बोले।